Morning students. So today we are going to start our chapter of Beehive book, that is Reach for the Top. बच्चे रीच फॉर द टॉप चैप्टर में टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट है संतोष यादव एंड द सेकंड इज़ मारिया शारपोव. सो ये बोथ नेम्स जो हैं ये मे बी आपने इनका नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, बट ये दोनों विमेन हैं और दोनों ने क्वाइट अ नेम जो है अपने लिए कमाया है अपने एफर्ट्स के साथ. और इन्होंने ये प्रूव किया कि चाहे पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो जाए, चाहे आपके लिए सारी नेसेसिटीज़ बंद हो जाएं, सारी चीज़ें बंद हो जाएं, बट इफ़ यू हैव द पावर टू अचीव समथिंग, इफ़ यू हैव मेड अप योर माइंड दैट यू आर गोइंग टू अचीव इट, nobody can stop you. So Santosh Yadav part 1 we will do today in this video. So let's start. Think for a while and make a list of the 3 or 5 persons you idolize or admire very much for their achievements. Your idols may be from any sphere of life, sports, medicine, media or art and culture. So बच्चे this chapter के starting में आपको ये बोला गया है कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता है जिसे आप आइडलाइज़ करते हैं, जिसे आप अपना आइडल मानते हैं, जिसके जैसा आप चाहते हैं कि बड़ा होकर मैं बनूँ. वो पर्सन जो आपको इंस्पायर करता है, तो वो किसी भी फील्ड से हो सकता है. तो उन्होंने आपको ये कहा है कि आपको क्या करना है, अपने 5 जो है कोई आइडल्स के नेम्स जो है वो लिखने हैं. और अगर आपका आइडल कोई नहीं है तो आई वुड लाइक टू एडवाइस यू, तो सोचो कि आप कैसे पर्सन जो है वो बड़े होके बनना चाहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter though not considered a curse. So बच्चे माउंट एवरेस्ट आपको पता है, एवरेस्ट जो है ना, बहुत जो ऊंचा जो है माना जाता है माउंट है वो. और आपको माउंटेनियरिंग के बारे में पता होगा, लोग जो है माउंट के ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ पर जाकर अपना झंडा फहराते हैं. तो ये करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसके ऊपर चढ़ना चढ़ाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है. और एक लेडी जो है, ओनली विमेन है पूरे वर्ल्ड में जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करी है. वो कौन है? वो एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुए हैं जहाँ पर बेटे का पैदा होना एक ब्लेसिंग और बेटी के पैदा होने को ऑल्दो एक श्राप तो नहीं माना जा रहा, वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन हाँ बेटी का पैदा होना बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता था. When her mother was expecting संतोष, जब संतोष, अब ये लेडी कौन है जिनकी बात हम कर रहे हैं, संतोष कहते जब उनकी मदर संतोष जो थी पैदा होने वाली थी, अ ट्रैवलिंग होली मैन, ठीक है, आपने देखा होगा पंडित जो हैं वो कुछ होते हैं ना लोग साधु जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, तो वही एक साधु जो थे, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग अज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, तो वो उसे अपनी ब्लेसिंग देते हैं संतोष की मदर को, और ये सोच के कि शायद उसे बेटा चाहिए होगा, जो कि नॉर्मली सबको चाहिए होता है. Assumed that she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother who was standing close by told him that they didn't want a son. लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए, इवन कि वहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे वो सभी हैरान हुए, क्योंकि उस अभी पैदा होने में समय होने वाले उस बच्चे के पास खड़ी उसकी दादी ने क्या कहा कि उनको एक बेटा नहीं चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, वो मैन जो था साधु था वो बहुत हैरान हुआ. नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, तो फिर उसने उनकी बात समझी और फिर उन्हें ब्लेसिंग दे दी. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और जैसे शायद किस्मत भी यही चाहती थी क्योंकि वो ब्लेसिंग ने काम किया. संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स, तो संतोष जो है वो पैदा हुई, उनसे पहले उनके पहले बड़े 5 भाई थे, उनके बाद 6 नंबर पे उनका जन्म हुआ. अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, और वो 5 भाइयों की बहन थी. शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ चूनियावास ऑफ रेवड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, तो वो कहाँ पे पैदा हुई थी? हरियाणा के चूनियावास के एक विलेज में जो कि रेवड़ी डिस्ट्रिक्ट में है. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट, तो उनको संतोष का नाम क्यों दिया गया? संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट होना, मतलब
जो है पर्सन को सब कुछ मिल जाना, उसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती थी। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो वो जो है, लेकिन संतोष के नाम तो संतोष था, लेकिन वो कभी भी संतोष नहीं रखती थी। उसे जो है अपनी लाइफ से बहुत चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, और ट्रेडिशनल लाइफ से तो बहुत ही ज़्यादा। शी बिगेन लिविंग हर ओन लाइफ टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। तो वो अपनी शर्तों पे उन्होंने जीना शुरू कर दिया था शुरुआत से ही। वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, तो संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। जहाँ पर बाकी लड़कियाँ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहनती थी, आपने हरियाणा में देखा होगा, हरियाणा में मोस्टली लड़कियाँ जो है ना वो सूट या वो घाघरे पहनती हैं, विलेज में स्पेशली। लेकिन संतोष क्या पहनती थी, निकरे पहनती थी, शॉर्ट्स पहनती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटर्मिन दैट इफ आई चूज अ करेक्ट पाथ एंड अ रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। तो कहते हैं मैंने बहुत पहले से जान लिया था, एक इंटरव्यू के दौरान संतोष बताती हैं कि मैंने बहुत पहले से जान लिया था कि अगर मैं पहले से ही ये सोच लूँगी कि मुझे क्या करना है, या मुझे पहले से ही एक रैशनल एक करेक्ट पाथ में मैं चलूँगी, तो दूसरों को ना चाहते हुए भी, मेरे अराउंड जो लोग रहते हैं उनको ना चाहते हुए भी बदलना पड़ेगा। संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड ऑनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स। तो संतोष के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, उनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदादें थी, और वो बहुत आराम से अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना। इवन टू द कंट्रीज़ कैपिटल, इवन कि वो उन्हें दिल्ली भी भेज सकते थे। इवन टू द कंट्रीज़ कैपिटल, इवन कि वो उन्हें कंट्री की कैपिटल में भी भेज सकते थे। न्यू दिल्ली जो है मतलब हमारे भारत की कैपिटल, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि उनके बहुत पास भी थी। बट इन लाइन विद द प्रिविलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक टू विद द लोकल विलेज स्कूल। बट जो उनके फैमिली का जो एक फैमिली का जो एक कस्टम था, उसके अकॉर्डिंगली उस लाइन में ही चलते हुए, जैसे पहले बड़ा भाई चला, फिर उसके बाद दूसरे नंबर वाला भाई, फिर तीसरे नंबर वाला भाई, फिर चौथे नंबर वाला भाई, फिर पाँचवें, जैसे जैसे वो लोग चल रहे थे उसी कस्टम में भी संतोष को चलना पड़ा। और उसे जो है हैड टू मेक टू विद द लोकल विलेज स्कूल, तो उसको कहाँ पर जाना पड़ा, स्कूल के लोकल विलेज के लोकल स्कूल में। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव। तो उसने डिसाइड किया कि वो सही समय पर जो चीज़ें हैं उनको अपने तरीके से सही करेगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और राइट मोमेंट कब आई, जब वो 16 साल की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन अ विलेज यूज टू गेट मैरिड, मतलब 16 साल की उम्र में क्या होता था, उनके विलेज की मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की शादी कर दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष भी प्रेशर में थी अपने पेरेंट्स के लिए कि वो भी ऐसा करें। वो भी चाहते थे कि 16 साल की उम्र होगी, इसकी भी हम शादी कर देंगे। मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। इतनी जल्दी शादी करना शायद उस आखिरी चीज़ होगी उसके दिमाग में, क्योंकि वो शादी करना नहीं चाहती थी। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। तो उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दी कि अगर आप उसे अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे तो वो शादी नहीं करेगी। शी लेफ्ट होम एंड गोट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। तो उसने घर छोड़ दिया और दिल्ली में जाके वहाँ पे उसने एक स्कूल में एडमिशन ले ली। शी पोलाइटली इन्फॉर्म दैम when her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। जब उसके पेरेंट्स ने उसको बोला कि हम तो नहीं पैसे देंगे तेरी स्कूल के लिए, तुम चली गई अपनी मनमानी कर रही हो, हम नहीं, तुम्हें कुछ भी हमारी तरफ से तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं होगा। तो उसने उनको बड़े प्यार से इन्फॉर्म किया कि वो जो है पार्ट टाइम जॉब्स करके पैसे अर्न करेगी और अपनी स्कूल की फ़ीस भरेगी। हर पेरेंट्स दैन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। फिर उसके पेरेंट्स जो थे वो उसकी फ़ीस भरने के लिए मान गए। एक्चुअली बच्चे वो देखो, वो सबसे छोटी थी, सबसे लाडली भी थी। तो फिर जब उन्होंने सोचा कि हाय हमारी बेटी जो है वो काम करेगी, तो फिर उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग तेरे पैसे बिल कर देंगे। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फॉर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, संतोष passed a high school education examination and went to Jaipur.
अब हर साल वो कहती थी मैंने थोड़ा और पढ़ना है, मैंने थोड़ा और पढ़ना है, मैंने थोड़ा और पढ़ना है। और उसके फादर भी शायद उसकी इस इच्छा को समझ गए थे कि उनकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती है। तो उसने हाई स्कूल भी पास कर लिया और फिर वो कहाँ चली गई, जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। वो महारानी कॉलेज में उसने एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में उसने एक रूम मिल गया उसे। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस दी अरावली हिल्स। तो कस्तूरबा हॉस्टल जहाँ पे था उसके बिल्कुल सामने क्या थी, अरावली हिल्स थी। आई यूज़ टू वॉच विलेजेस फ्रॉम माई रूम। कहती मैं वहाँ से विलेजेस को, गाँव के लोगों को देखा करती थी। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर वाइल। वो लोग जो थे वो ऊपर पहाड़ी पे चढ़ा करते थे और फिर थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाते थे। One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. तो कहती है एक दिन मैंने सोचा कि मैं देखूँ वहाँ पे ऊपर है क्या एक्चुअली। तो वहाँ पर जब मैं गई तो मैंने वहाँ पर किनको पाया, माउंटेनियर्स, मतलब चढ़ाई करने वाले, माउंटेन पे चढ़ने वाले लोगों को वहाँ पे पाया। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन दैम। मैंने उनसे पूछा क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू क्लाइंबिंग। तो उन्होंने उसकी बात को हाँ में बोला कि हाँ आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं, और उन्होंने उसको क्या कहा, मोटिवेट किया कि वो भी क्लाइंबिंग में उनके साथ आए। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटर्मिन्ड यंग गर्ल। कहते और उसके बाद इस लड़की ने कभी भी पीछे मुड़ नहीं देखा। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तराकशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उसने कुछ पैसे बचाए और उत्तराकशी नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग के इंस्टीट्यूट में उसने एडमिशन लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of the May। कहते मेरे कॉलेज का जो सेमेस्टर था जयपुर में, वो वैसे तो अप्रैल में ख़त्म होना था लेकिन वो जल्दी ख़त्म हो गया, मई में मेरे फिनिश हो गया। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तराकशी ऑन द 21st। तो मुझे जो है 21st को उत्तराकशी पहुंचना था। मतलब इन्होंने उस हिसाब से जो है ना सेमेस्टर ख़त्म हो गया उसके बाद छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो इन्होंने सोचा था कि जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो मैं उत्तराकशी होंगी। तो इन्होंने अपनी कोई बुकिंग वगैरह करवा ली होगी ट्रेन वगैरह की। तो 21 को इन्होंने जाना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। तो ये घर नहीं गई। इंस्टेड आई हेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। इंस्टेड वो कहाँ गई, ट्रेनिंग करने के लिए गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तराकशी। तो कहते हैं मैंने इवन कि एक लेटर भी अपने फादर को लिखा जिसमें मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने उनसे बिना पूछे उस उत्तराकशी के कॉलेज में एडमिशन करवा लिया। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। और उसके बाद संतोष जो है हर साल एक्सपीडिशन के लिए जाती रही। ठीक है, हर क्लाइंबिंग स्किल्स मेच्योर रैपिडली, मतलब प्रैक्टिस के लिए जाती थी, कोशिश करती थी, और वैसे ही उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स जो थी वो मेच्योर हो गई, अच्छी हो गई। ऑल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। और फिर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस, मतलब सहने की जो ताकत है उनको मिल गई, कोल्ड को भी और एल्टीट्यूड को भी। उनको डायरेक्शन समझ में आनी शुरू हो गई, उनको जो है पहाड़ी पे चलने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब सब कुछ बढ़िया हो गया। इक्विप्ड विद एन आयरन विल मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग विल, जैसे लोहे जितनी स्ट्रॉन्ग विल थी उनकी इच्छा थी। फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, उनकी बहुत ही अच्छा इंड्योर करने की पावर थी, सहन करने की शक्ति थी, और एक बहुत ही अमेजिंग उनकी टफनेस थी मेंटल की, नहीं मुझे ये करना है। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसेरिटी केम इन 1992। उनके हार्ड वर्क का फल उनको कब मिला, 1992 में। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आज अरावली माउंटेनियर्स इफ़ शी कुड जॉइन दैम। 4 साल बाद जब उन्होंने द फर्स्ट टाइम अरावली के माउंटेनियर से पूछा था कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है, उसके ठीक 4 साल बाद उन्होंने क्या कर दिया, एवरेस्ट पे चढ़ाई कर दी। At barely 20 years of age, संतोष यादव scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat। तो वो जब 20 ईयर्स की थी तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली थी और सबसे यंगेस्ट वुमेन बनी थी वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers। तो उसने क्या, उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स ने, उसकी फ़िज़िकल फिटनेस ने और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ ने उसके सीनियर्स को बहुत इम्प्रेस किया, और उसके जो लोगों के लिए कंसर्न थे, वो हमेशा बहुत चिंता करती थी लोगों की, उसका लोगों के साथ हमेशा काम करने में विश्वास रखती थी। और इससे क्या हुआ कि उसने एक स्पेशल प्लेस पाई लोगों के हार्ट में, मतलब लोग उसको बहुत लाइक करते थे, उसका ना नेचर बहुत अच्छा है, तो बहुत लाइक करते हैं लोग उसको, कहते हैं कि वो बहुत केयरिंग है, वो
कभी किसी को नीचा नहीं दिखाती, वो हमेशा सबको साथ लेकर चलती है। तो इससे उसने बहुत लोगों के दिल जो थे वो जीत लिए। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर who lay dying at the South Pole. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate and she not shared her oxygen with him. तो 1992 में एक एवरेस्ट मिशन चला था। लोग जो थे उस दौरान जो था, संतोष यादव ने एक क्लाइंबर की बहुत जो है उसको केयर दी, उसके पास बैठ के, ठीक है। साउथ पोल में फंस गए थे वो लोग तब, और लेकिन वो उसे बचा नहीं पाई, वो मर गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरे क्लाइंबर मोहन सिंह को बचा लिया था। अगर टाइम पे संतोष सिंह वहाँ पे नहीं पहुँचती ऑक्सीजन लेके, तो मे बी वो पर्सन वहाँ पे मर जाता। विद इन 12 months संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपलीज वुमेन्स एक्सपीडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू जॉइन दैम। और 12 महीने के बाद वो एक कमेटी का एक्सपीडिशन का हिस्सा बन गई। इंडो नेपलीज थी, उन्होंने उनको बोला था कि आप हमें ज्वाइन करो। शी कैन देन स्केल द एवरेस्ट सेकेंड टाइम। उसके बाद उसने फिर से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी, द सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव scaled Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering। और फिर उसने प्रूव किया कि वो सेकेंड वुमेन थी वर्ल्ड की जिसने 2 बार माउंटेन की चढ़ाई की थी, और अपना जो है एक स्पेशल प्लेस उसने माउंटेनियरिंग की दुनिया में बना ली थी। इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोर्ड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। और इसी वजह से उसको पद्मश्री से नवाजा गया था। उसको बेस्ट अवार्ड जो मिला था वो था पद्मश्री। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh was said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world." कहते अपनी फीलिंग्स को बताते हुए जब उसने कहा कि एक्चुअली लिटरली जब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड में थी, मतलब माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल टॉप पे थी, तो वो क्या कहती हैं, कहती मुझे कुछ समय लगा ऐसे मतलब जो है सच्चाई को फेस करने का। मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद सपना देख रही हूँ। और फिर मैंने क्या किया, इंडियन ट्राई कलर तिरंगे को जो है मैंने खोला एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और उसको पूरे वर्ल्ड के ऊपर वाले उस टॉप पे मैंने लहराया उसको। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल। और वो जो फीलिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो इंडियन फ्लैग जो है वो पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल टॉप पे लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। ये बहुत ही अच्छी मोमेंट थी मेरे लिए, स्पिरिचुअल मोमेंट थी, ठीक है। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। मुझे इंडियन होने में प्राउड फील हो रहा था। ऑल्सो ए fervent environmentalist, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज़। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स हैं उसके इन्वायरमेंट को लेकर। संतोष के वो चाहते हैं कि इन्वायरमेंट को सेव करें। तो जब वो माउंटेन से उतरी थी तो उन्होंने 500 किलो का जो गार्बेज था वो हिमालय से वो अपने बैग में भर के नीचे लेकर आई थी। तो ये था हमारा चैप्टर रीच फॉर द टॉप का पार्ट 1, दैट इज़ संतोष यादव। तो अच्छा इसमें हमने ये पढ़ा कि कैसे उसके पेरेंट्स ने पहले उसका साथ नहीं दिया, बट स्टिल उसने ठान लिया था कि अगर वो शादी कर लेती 16 ईयर्स की उम्र में तो शायद हमें कभी भी संतोष यादव नहीं मिलती, शायद हमारे देश का नाम जो है संतोष यादव की वजह से कभी भी जो है रोशन नहीं होता। तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और उन्होंने वो करके दिखाया, एक बार नहीं 2 बार। तो इसीलिए बताया गया बच्चे, अगर आप एक चीज़ ठान लो और बस पूरा कर लो कि मुझे ये करनी है, तो आपको वो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दिस वाज आवर चैप्टर नेम रीच फॉर द टॉप बाय पार्ट 1 संतोष यादव जी, हमने अभी कंप्लीट कर लिया। सेकेंड वीडियो में आई विल शेयर विद यू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ मारिया शरपोव, ठीक है, दैट आई विल शेयर टू यू